दोस्तों नमस्कार। मैं आज एक ज़रूरी मुद्दे को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ और ध्यान से सुनिएगा। कितना आवश्यक मुद्दा है ये, देश के लिए सबसे अहम मुद्दा है क्योंकि संसद से जुड़ा हुआ मामला है और संसद में सवाल पूछने से जुड़ा हुआ मामला है। संसद में सवाल महुआ मोइत्रा जी पूछ रही थी और इन लोगों को, ये जो बीजेपी वाले हैं, इन लोगों को परेशानी हो रही है इससे। सवाल इम्पॉर्टेंट थे, सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट थे। पैसे लेके पूछे तो क्या बुरा किया, मतलब क्या परेशानी है इन लोगों को कि ये नहीं समझ में आ रहा। पैसे नहीं लेंगी तो खर्चा कैसे चलाएंगी? सांसद के बीसों खर्च होते हैं। पैसे अगर लेकर नहीं सवाल पूछती तब परेशानी होती। पैसे ले लिए और सवाल पूछ लिए तो काम तो जिसका किया उसको कर दिया। अब इन लोगों को परेशानी है कि इन लोगों को कोई सवाल पूछने के लिए पैसे देता नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात कि सांसद का जो परफॉर्मेंस होता है वो होता है प्रश्न से डिसाइड होता है। प्रश्न से मतलब हुआ कि सवाल अगर पूछते हैं सांसद तो ही उनको अच्छा सांसद माना जाता है, और अगर ये सवाल नहीं पूछे तो ट्रैक रिकॉर्ड खराब होगा। तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड बचाने के लिए उन्होंने सवाल पूछा। अब सवाल पूछ रहे हैं तो इनको परेशानी हो रही है। एक तो ये जो एथिक्स कमेटी वाले क्या क्या हैं, इन लोगों को कोई सवाल पूछने का शऊर नहीं है। ये पूछ रहे हैं, मतलब सवाल पूछने के बजाय ये चरित्र हनन, चीर हरण और क्या क्या कर रहे हैं। देखिए एथिक्स कमेटी क्या क्या सवाल पूछ रही है, पहले ये समझिए। देखिए कितना घटिया सवाल पूछ रही है। पूछती है कि आप रात में किससे बात करती हैं? इंडिया में रात हो रहा है, दुबई में रात नहीं हो रहा है, अमेरिका में रात नहीं हो रहा है। ये रात में पूछें, दिन में पूछें, किसी से भी बात करें। उससे एथिक्स कमेटी वालों को क्या मतलब? भाई वो मतलब भारत में तो वो कम बात करती हैं, ज़्यादातर फॉरेन में बात करती हैं। तो फॉरेन में बात करने के लिए रात में बात करनी ज़रूरी है। अब उसमें एथिक्स कमेटी वालों को परेशानी हो रही है। ये पूछ रहे हैं आप किससे बात करती हैं रात में। अब ये तो कोई बात में बात नहीं हुई ना। वो पूछ रहे हैं कि किससे किससे आप मिली थी और किससे किसके साथ आप होटल में गई थी और उसके साथ रुकी नहीं रुकी। ये कोई तरीका नहीं हुआ ना। ये तो कोई सांसद है, उसका पर्सनल लाइफ भी है और पर्सनल लाइफ पर अभी आगे भी चर्चा करेंगे अभी उसके बाद। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक और पूछा कि आपके फ्रेंड की वाइफ को पता है क्या कि आपकी उससे फ्रेंडशिप है? अब सबसे पहली बात समझिए, मैं मान लीजिए अगर मतलब किसी लड़की से फ्रेंडशिप करता हूँ, ज़रूरी तो नहीं कि उसको ये बात मैं अपनी बीवी को बताऊँ। तो यही बात ये पूछ रहे हैं घुमाकर कि आपके फ्रेंड ने अपनी बीवी को बताया कि नहीं बताया। क्यों बताएगा भला? उसकी मर्जी, उसकी नहीं बताए, वो बताए नहीं बताए, ये सब बातें एक तो पार्लियामेंट्रियन से पूछने वाली बात नहीं। सांसद है, उसकी बीसों जिम्मेदारियां होती हैं, बीसों। एक तो कितनी सुंदर है मोइत्रा, आपने देखा होगा। और उसको अगर 4-5 फ्रेंड्स होंगे तो उससे इन लोगों को क्या, एथिक्स वालों को क्या परेशानी? वो पब्लिक लाइफ में है। पब्लिक लाइफ क्या मतलब होता है? पर्सनल लाइफ नहीं होती है कुछ। खैर देखिए, अब आते हैं सवाल पूछने पर। तो सवाल पूछना एक सांसद का परम कर्तव्य है। सांसद अगर सवाल नहीं पूछे तो परेशानी होती है। सांसद सवाल पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है? अब उनका क्षेत्र ऐसा है कि उसमें कोई समस्या है ही नहीं। उनका क्षेत्र पूरे एकदम बिल्कुल अमेरिका से भी ज़्यादा एडवांस्ड है और उस क्षेत्र में बहुत मामूली समस्या है। कभी कभी किसी इलाके में नाली सफाई नहीं होती है या हल्का फुल्का, मान लीजिए अगर इस तरह की छोटी मोटी परेशानी है तो सांसद वो वहाँ जो भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा उसका होगा सवाल। अब वो उसके बदले ये संसद में उठाएंगे सवाल, और कोई समस्या ही नहीं है उनके क्षेत्र में। अब उनके पास उन्होंने एक तो पूरे साल में 61 सवाल पूछे हैं, उसमें से 50 सवाल अडानी से जुड़ा। अडानी इम्पॉर्टेंट मामला है, हीरानंदानी के अगेंस्ट में है अडानी, और अडानी पर अगर मामला उठता है तो हीरानंदानी को फ़ायदा होगा, ये सब अलग बात है। लेकिन ये सवाल तो महुआ जी के दिमाग में भी आ सकती हैं। अब महुआ जी के दिमाग में थी पहले से ये सवाल, लेकिन हीरानंदानी ने उनको हेल्प किया। अब हीरानंदानी इतना हेल्पिंग नेचर का आदमी है कि उससे महुआ हेल्प मांगती हैं तो महुआ को हेल्प कर देता है, सरकार हेल्प मांगती है तो सरकार को हेल्प कर देते हैं। अब वो क्या है कि दर्शन हीरानंदानी जो हैं वो गिफ्ट भी देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं। तो ये सारा गिफ्ट, भाई पर्सनल फ्रेंडशिप है तो गिफ्ट तो देंगे ही देंगे।
अब ये सारी बातें इन लोगों को एक और वो उन्होंने कहा कि वो टिकट लेके मतलब फॉरेन जाने के लिए टिकट लेती हैं हीरानंदानी से। अब हम लोगों की फ्रेंडशिप मान लीजिए हो किसी से, तो हम उसने फ्रेंड से नहीं बोलेंगे टिकट कराने के लिए, तो और किससे कटाने के लिए बोलेंगे? भाई सांसद की सैलरी तो कुछ होती नहीं है। सांसद की सैलरी में तो जो क्षेत्र के लोग आते हैं उन लोगों को चाय पिलाने लगे ना, तो सांसद की सैलरी खत्म हो जाए। अब थोड़ा बहुत ये हेल्प तो चलता ही है। तो दर्शन हीरानंदानी से इन्होंने कुछ हेल्प ले ली, उसके बदले में उन्होंने अपना लॉगिन आईडी दे दिया। लॉगिन आईडी इसलिए दिया जाता है कि उससे सुविधा होती है। अब इनको एक एक चीज़ वहाँ दर्शन हीरानंदानी वहाँ से हेल्प कर रहा है, वहाँ उनसे उनको लिखने में सवाल लिखने में हेल्प कर रहा है। उसके पास ड्राफ्ट्समैन है, उसके पास अच्छे वकील हैं। एक एक क्वेश्चन जो होता है ना पार्लियामेंट का, वो लिखने के लिए वकील पैसे लेते हैं। जो पार्लियामेंट का क्वेश्चन बनाते हैं 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए लेते हैं। दर्शन हीरानंदानी फ्री में कर रहा है, ऊपर से बोल रहा है कि पैसे भी दिए उसने। तो पैसे दे रहा है, हेल्प कर रहा है। इन लोग सरकार से तो कोई पैसा नहीं ना लिया जा रहा है। सरकार को क्या परेशानी हो रही है ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। मैं फिर एक बार बताता हूँ कि महुआ जी को कहाँ इन्होंने हैरेस किया। महुआ जी ने साफ साफ कहा था कि वो सवाल पूछेंगी दर्शन हीरानंदानी से। इन्होंने दर्शन हीरानंदानी, एथिक्स कमेटी वाले दर्शन हीरानंदानी को नहीं बुलाए। बुला रहे हैं किसको? तो देहादराई और ये जो दुबे जी जो जिन्होंने इनको सारा मामला एक्सपोज किया। अब इन लोगों से क्या सवाल पूछेंगे? इन लोग तो हैं ही गलत लोग। देखिए, और बल्कि वो देहादराई, उन्होंने तो इन पर कुत्ता चोरी करने के लिए, कुत्ता देखिए कितना प्यारा था महुआ जी को, Who is my beautiful Baba? Hello. उसके बावजूद उन्होंने ये समझा नहीं और कुत्ता चोरी करने का आरोप लगा दिया। कुत्ते की मर्जी, वो जिसके पास जाए। ये तो एनिमल राइट का मामला है ना, उसको भी इन लोगों ने संसद में उठा दिया। एक्चुअली जो देहादराई है ना, ये फ्रेंड है। फ्रेंड मतलब वो क्लोज फ्रेंड था। अब उसका कुत्ता चोरी हुआ तो मतलब उसने फ्रेंडशिप को कुर्बान करके मुकदमा कर दिया। वो नेचर से वकील है ना, तो वकील है तो हर बात में समझता है कि वो मुकदमा कर दें, ये कर दें, कोर्ट बुला लें। कोर्ट भैया वो कोर्ट के कैंटीन में नहीं बुला के कोर्ट रूम में बुला रहा है। तो खैर ये सब तो मतलब अलग बात है। अब जो इम्पोर्टेंट बात इन्होंने उठाया कि वो गिफ्ट ले रहा है। गिफ्ट देहादराई नहीं दे रहा है, गिफ्ट दर्शन दे रहा है। ये तो देहादराई तो इतना मतलब समझिए कि क्या कंजूस आदमी है। एक छोटा सा कुत्ता के लिए कोर्ट में खींच लिया, और गिफ्ट क्या देगा? वो गिफ्ट दिया जिसने, उससे भी परेशानी। देहादराई की फ्रेंड गिफ्ट ले रही है दर्शन से, तो दर्शन अपना कुछ काम तो करेगा ना। गिफ्ट दे रहा है। एक तो जो गिफ्ट का स्टैंडर्ड है उस पर भी क्वेश्चन कर रहे हैं इन लोग, ये पार्लियामेंट्री कमेटी वाले। गिफ्ट का जो स्टैंडर्ड है वो महुआ जी के लेवल का है। जो जिस ब्रांड का जो बैग है 2.5 लाख का 3 लाख का इन लोग बता रहे हैं, उतना तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी वालों ने कभी देखा नहीं होगा ज़िंदगी में। लेकिन अब वो महुआ जी का स्टैंडर्ड है, उस लेवल का ही जो गिफ्ट मिलेगा ना उनको। तो अब इसमें भी अब गिफ्ट लिया, टिकट लिया, उसके बदले में क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन अगर नहीं पूछती तो इन लोगों को परेशानी होनी चाहिए थी। ये जो पूरा का पूरा मामला है ना, ये झूठ पर टिका हुआ है। ये बेसिकली अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मामला हो रहा है, उठाया जा रहा है। तो ये मैं मतलब पूरा देश समझिए कि ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं चाहता हूँ आप लोग भी इस मुद्दे को समझें और लोकतंत्र को बचाने में हमारा सहयोग करें और इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।